बच्चे स्वभाव से ही बड़े मूडी होते हैं और कभी कभी बच्चों के मूड को समझना बहुत मुश्किल होता है। पल में शरारती तो पल में उनके चेहरे पर छा जाती है उदासी। ऐसे में जरूरत है ये जानने की आखिर बच्चों का मूड ऐसा होता क्यों है। बच्चे के मूड्स एक रिफ्लेक्शन होते हैं उसके थॉट्स के, उसकी सिचुएशन के। जैसा वो फील कर रहा है वही उसके मूड से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर वो बहुत गुस्से में रहता है या वो बहुत चुप चुप रहता है या वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है या वो थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियसली लोगों के ऊपर कमेंट कर रहा होता है, खाना नहीं खा रहा होता है, जो भी सिचुएशन में वो होता है वो सब रिफ्लेक्शन है उसकी थॉट्स का। बच्चों का मूड उनकी उम्र के साथ साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र और स्टेजेस बदलती जाती है उनकी जरूरतें और उनके विचार भी बदलने लगते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनकी इन जरूरतों और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें। अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले है बेबीहुड, उसके बाद है चाइल्डहुड, उसके बाद है अर्ली एडोलेसेंस और उसके बाद है एडोलेसेंस, फिर लेट एडोलेसेंस। तो ये सारे अलग अलग स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सोच, उसका बर्ताव और उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो बहुत सी चीजों को समझने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में आपको उसके नेचर को समझना होगा और उसे सही जानकारी देनी होगी। जरूरी तो नहीं कि जैसे आप चीजों को समझती है वो भी बिल्कुल वैसे ही समझे। जैसे ही बच्चा बेबीहुड से चाइल्डहुड में आता है तब आपको ये महसूस होना शुरू होता है, जो कि 3 साल की एज तक है, आपको ये लगता है कि ये अब एकदम शरारती हो गया है या एकदम से गलत गलत तरीके से बातें बोलता है, स्ट्रांगली बिहेव करता है। तो आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है या अब ये सब गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। उस एज में 3 से लेकर के 5-6 साल तक की उम्र में एक पीरियड को हम स्पर्ट कहते हैं, जहां पर एकदम से वो पावरफुलनेस की स्टेज में आता है, क्योंकि उससे पहले वो अपने सेल्फ केयर के लिए, खाने पीने के लिए, टॉयलेट के लिए, इन सब चीजों के लिए आप पर डिपेंड होता है। पर अब उसके अंदर एक पावरफुलनेस आ जाती है जहां पर वो खुद इन सब चीजों को कर रहा होता है। ऑटोनॉमी हम उसे कहते हैं। अक्सर पेरेंट्स को लगने लगता है कि उनके बच्चे दूसरे बच्चों से अलग रिएक्ट कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जब वो बच्चे थे तो शायद वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते थे। अगर आप उनकी एज को ध्यान में रखकर उनकी कही बात पर ध्यान देंगे तो शायद आपको भी उनकी बात सही लगने लगे। यहाँ पर आपका रिएक्टिव होना बिल्कुल गलत है, बल्कि उसे आप सही चीजों में इंफॉर्मेशन दें, सपोर्ट करें और बताएं भी क्या चीजें, उसकी जो क्या बिहेवियर्स, क्या एक्शंस उसके वो नेगेटिव जा सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पे दें और ज्यादा स्ट्रिक्टली उसे बांधने की कोशिश या उसे लेबल करने की कोशिश न करें। पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली बिहेव करें। साथ ही अगर कुछ बातों का वो ध्यान रखते हैं तो अपने बच्चे के मूड को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बच्चे के नजरिए को जानने और समझने की कोशिश करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चों को देना चाहिए। उनकी हॉबीज, उनके फ्यूचर प्लान्स को जानने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी थॉट्स को समझें। उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके मूड्स को, एबनॉर्मल मूड्स को जो नॉर्मल से अलग है, उसको रीड करें और उसे एक अलार्म सिग्नल की तरह लें कि अब समय आ गया है कि आपको उसके थॉट्स से परिचित होना है और उसकी हेल्प करनी है। हमेशा याद रखें कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप इन्हें जैसा ढालेंगे वो वैसे ही ढल जाएंगे। तो वक्त रहते समझिए अपने बच्चे के मूड को और बना लीजिए इन्हें अपना दोस्त, जिससे आपके दरमियान कभी दूरियां न आए।